हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ डिजीज और सोर्सेस ऑफ डिजीज। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डिजीज का सोर्सेस क्या है। एक तो है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर को हम लोग एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं। इसमें एक्सटर्नल इंटरनल पढ़ने से पहले एक बार और पढ़ लेंगे कि सिम्टम के बारे में क्या बताया है कि सिम्टम आर प्रॉब्लम लाइक फीवर, हेडेक, लूज मोशन, कफ which indicate that the person is suffering with some disease. Symptoms tell the presence of some disease, but they do not tell exactly which disease. Symptom जो है वो डिजीज के presence को तो बताता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या डिजीज है। जैसे कि हेडेक हो रहा है, अगर हमेशा हमें पेन हो रहा है, हाई पेन हो रहा है, तेज दर्द होता है, तो ये तो हम नहीं बता सकते ना कि सिंपल हेडेक है या कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, हमारे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये तो नहीं बता सकते। तो इसलिए सिम्टम टेल द प्रेजेंस ऑफ सम डिजीज बट दे डू नॉट टेल एग्जैक्टली विच डिजीज। डॉक्टर साइन एंड टेल द एग्जैक्ट डिजीज थ्रू हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्लड यूरिन टेस्ट। इसके थ्रू डॉक्टर बताएंगे कि हमें कौन सा डिजीज है। तो सब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ डिजीज क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होता है? द डिजीज कॉज फैक्टर विच एंटर द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। जैसे कि हमारे बॉडी में कोई बाहर से अफेक्ट कर रहा है, जैसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस, वर्म्स, ये हमारे बॉडी में बाहर से इंटर कर रहा है वाटर या फूड के थ्रू, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, कैसे भी हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, टोबैको, अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स, अनबैलेंस डाइट और इनएडेक्वेट डाइट्स। कहने का मतलब इन्वायरमेंट अगर पॉल्यूटेंट रहता है, ऐसे इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, जहाँ पे चारों तरफ पॉल्यूशन है और चारों तरफ गंदगी है, तो क्या होगा? एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा हावी हो जाएगा हमारे बॉडी पे। जो कुछ लोग होते हैं टोबैको लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स लेते हैं, इसके कारण भी हमारा बॉडी, ये बाहरी सामानों को जो हमारे बॉडी में इंटर करके हमें बीमार बनाता है। अनबैलेंस डाइट, जैसे कि हम लोग अनबैलेंस डाइट ले रहे हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, विटामिन मिनरल्स नहीं लेंगे, तो हमारा बॉडी भी अनहेल्दी हो जाएगा और हमारा ऑर्गन जो है वो फंक्शन करना बंद कर देगा। तो ये सारे सोर्सेस क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है, यानी कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर के, जैसे क्वाशियोरकर, मार्मस, ओबेसिटी, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, प्लेग ग्रास, स्कर्बी, एनीमिया, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस, एमेबिक, डिसेंट्री, ये मल्टीपल्स डिजीज है जो हमारे क्या एक्सटर्नल फैक्टर है। दूसरा हमारा इंटरनल फैक्टर, द डिजीज कॉजिंग फैक्टर विच एक्सिस्ट विद इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर। जैसे कि हमारे बॉडी में इंटरनल प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहेगा? इंट्रिंसिक फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। जैसे मल फंक्शनिंग और इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट सच एज हार्ट, किडनी, लीवर। जैसे हमारे बॉडी का हार्ट है, किडनी है, लीवर, अगर फंक्शन करना बंद कर देगा तो हमारा क्या हो जाएगा? हम अनहेल्दी हो जाएंगे, हमें डिजीज हो जाएगा। अगर हार्ट हमारा फंक्शन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? हमें हार्ट डिजीज हो जाएगा, हार्ट फेल्योर हो जाता है, कार्डियक फेल्योर, जिसको हम लोग कार्डियक फेल्योर बोलते हैं। किडनी अगर ढंग से वर्क नहीं करेगा तो किडनी फेल्योर बोलते हैं। तो हमारा क्या होगा? जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे ब्लड में ही रह जाएंगे और वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाएंगे। लीवर है, लीवर भी अगर फंक्शन नहीं करेगा तो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में ही रह जाएंगे, क्योंकि लीवर क्या करता है? अमोनिया को ब्रेक करता है। किडनी में आपका क्या होता है? यूरिया में चेंज होता है। लीवर में जब लीवर में आपका प्रोटीन ब्रेक करता है तो उससे जो आपका रिएक्शन होता है, कुछ वेस्टेज निकलता है, फिर अमोनिया जो होता है उसको ब्रेक करता है लीवर और फिर उसको यूरिया में चेंज करता है। तो यूरिया ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता हमारे बॉडी के लिए, लेकिन वो फिर हमारे किडनी में आके वहाँ पे प्योरीफाई होता है और फिर वो बाहर यूरिन के थ्रू यूरिया रिलीज हो जाता है। दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे माता पिता को कोई बीमारी हो, वो डिजीज बच्चे में चले आते हैं हेरिडिटी के थ्रू, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर के थ्रू, हेरिडिटी के थ्रू जेनेटिक डिजीज पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग चला आता है। इसके कारण भी क्या हो जाएगा? इंटरनल फैक्टर, क्योंकि ये बॉडी में इंटरनल हो रहा है, बाहर से कोई नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे हमारे बॉडी में ग्लैंड है, एक्सटर्नल ग्लैंड और इंटरनल ग्लैंड है, उन ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अगर समय से हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा, यानी हाई और लो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिजीज है। जैसे कि पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज आपका इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, अगर इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा तो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है
और ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण डायबिटीज हो जाता है। जिस तरह मल्टीपल्स हमारे ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, लेकिन अगर वो हार्मोन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, प्रॉपर से रिलीज नहीं होगा, तो हमें डिजीज हो जाएगा। मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, जैसे कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है, WBC वर्क नहीं कर रहा है, एंटीबॉडीज नहीं बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। बाहर से जो भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी में जाएगा हमें हार्म पहुंचाएगा, हमें बीमार कर देगा। और इम्यून सिस्टम अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा तो बाहर से जो भी वायरल या बैक्टीरियल डिजीज आएगा उससे हमारे बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर सकता है। सब एग्जाम्पल है इंट्रिंसिक फैक्टर सोर्सेज के, जैसे कार्डियक फेलियर, किडनी फेलियर, ऑस्टियोपोरोसिस, मायोपिया, कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है।